नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे आज की करंट अफेयर के सेशन में। आज हम लोग फिर से 10 नए करंट अफेयर देखेंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो मेरा थोड़ा लेट से आ रहा है, काम में व्यस्तता के कारण ये वीडियो सुबह मॉर्निंग में अपडेट नहीं कर पाए आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, इफ्को है ना, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, सी नंबर इसका सही उत्तर जो होगा मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया है। दोस्तों इफ्को है क्या? इफ्को का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड होता है, जो भारत की सबसे बड़ी उर्वरक और सहकारी संस्था भारतीय किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्ध कराने का ये काम करती है, जिसकी स्थापना जो है 1967 में हुई थी। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, इनकी स्थापना 1967 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इनका कार्य मुख्य रूप से इनका कार्य है यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों का उत्पादन और विपणन करती है, साथ ही नैनो यूरिया का भी उत्पादन करती है। इफ्को द्वारा ग्रामीण और कृषि जीवन को केंद्र में रखकर हिंदी में लिखने वाले, ठीक है, इफ्को द्वारा जो है ग्रामीण और कृषि जीवन को केंद्र में रख के हिंदी में लिखने वाले लेखकों को दिया जाने वाला यह प्रतिष्ठित सम्मान है। ठीक है, जो इफ्को साहित्य सम्मान है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वर्ष 2025 के लिए यह सम्मान जो है मैत्रेयी पुष्पा को मिला है, जबकि अंकिता जैन को इफ्को युवा साहित्य सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। उनकी कीर्ति और एक किसान के लिए यह पुरस्कार उन्हें सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वायुसेना प्रमुख उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख जो नियुक्त किए गए हैं वह है आपका नागेश कपूर। उप प्रमुख जो है नागेश कपूर हैं। ठीक है, और भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों, और इसके प्रमुख को एयर चीफ मार्शल के नाम से जाना जाता है। भारत का वायुसेना के वर्तमान प्रमुख एयर चीफ मार्शल जो है अमरप्रीत सिंह है। कौन है? अमरप्रीत सिंह है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो ये सेशन है कैसे लग रहा है आप लोगों को। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई है। दोस्तों ये शुरुआत हुआ है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, इसका सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा, बेंगलुरु में शुरुआत हुई है। खो खो की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो खो खो करवाती है उसे इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन यानी IKKF के नाम से जाना जाता है। और भारत का राष्ट्रीय संस्था जो है यानी कि भारत की जो संस्था है राष्ट्रीय संस्था भारतीय खो खो महासंघ यानी KKFI के नाम से जाना जाता है। और इनका जो वर्तमान अध्यक्ष भारत में है सुधांशु मित्तल है, जो वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल के संचालन और विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा प्रश्न हो गया आज का। हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है आपका सीथेपल्ली श्रीनिवास को। किन्हें नियुक्त किया गया है? ये नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय वायुसेना के बारे में हम लोग अभी जान लिए, इनके कौन एयर चीफ मार्शल कौन है, अभी हम लोग जस्ट पहला नंबर क्वेश्चन में देखे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आपका पांचवा प्रश्न देखते हैं। आज हाल ही में कहाँ जल्लीकट्टी जो है जल्लीकट्टू एक त्यौहार होता है दोस्तों, ये 2026 का शुरुआत कहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों ये जहाँ का रहेगा वहीं तो शुरुआत किया जाएगा। ये जल्लीकट्टू त्यौहार जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, और ये त्यौहार जो मनाया जाता है दोस्तों आपका पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाता है। जल्लीकट्टी तमिलनाडु का एक प्राचीन और पारंपरिक खेल है जो पोंगल त्यौहार के दौरान मनाया जाता है, जिसमें प्रतिभागी एक जंगली बेल वह एक बेल को जो बोलिए जंगली बेल बोलिए, ठीक है, उनका कुबड़ को पकड़कर उससे वश में करने की कोशिश करता है। और यह खेल जो है संस्कृति और गौरव कृषि उत्सव बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। ये खेल जो है लगभग 2000 साल से यानी कि 2000 साल से पुराना है, और 2000 साल से एक प्रथा चलती आ रही है। कैसे खेला जाता है? तो मैंने बताया कि अब एक बेल को भीड़ में छोड़ा जाता है, और प्रतिभागी जो भी है भाग लेते हैं उसमें बेल के कुबड़ को क्या करता है पकड़कर उसे 30 सेकंड तक क्या करता है उसको होल्ड करके रखना पड़ता है, उससे ज़्यादा समय तक नियंत्रित करने की कोशिश करता है, और बेल को नियंत्रण करने वाले को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, ये जल्लीकट्टी जो है तमिलनाडु में
खेला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस हर साल कौन दिन मनाया जाता है? ये इसका सही उत्तर जाएगा 3 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस जो है हर साल 3 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जो है शारीरिक स्वास्थ्य, गहरे जुड़ाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समग्र कल्याण के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, जिससे योग, ध्यान, स्वास्थ्य, आहार और भावनात्मक संतुलन जैसी प्रथाओं पर जोर दिया जाता है, जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान से प्रेरित है। 7वां प्रश्न है दोस्तों, उस्मान ख्वाजा को किस खेल से संबंधित है? उस्मान ख्वाजा जो क्रिकेट देखते होंगे उन्हें पता होगा कि उस्मान ख्वाजा जो है क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों बी नंबर। हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। उस्मान ख्वाजा जो है एक ऑस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और हाल ही में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है और अपने कैरियर के दौरान नस्लीय भेदभाव का व पहचान को लेके खुलकर बात किया है। ठीक है, साथ ही उन्होंने बिग बैश लीग जो है ब्रिस्बेन हिट की कप्तानी भी किया है। ओके, 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का 8वां प्रश्न है, 2026 का 52वां जो है 2026 में 52वां G7 शिखर का सम्मेलन हो रहा है, वह किसकी मेजबानी में आयोजित की जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह फ्रांस की मेजबानी में हो रहा है। किन की मेजबानी में हो रहा है? फ्रांस के मेजबानी में हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, G7 क्या है, आखिर G7 क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। G7 जो है एक 7 सदस्य देशों का एक ग्रुप है ना। इसके सदस्य देश में जो है कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूके है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इनका उद्देश्य क्या है? G7 ग्रुप का उद्देश्य है दुनिया के 7 सबसे विकसित देशों के बीच वैश्विक है ना आर्थिक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य प्रमुख वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और डिजिटल शासन के नीति पे समन्वय और नेतृत्व में स्थापित करना है। इनका एक यही उद्देश्य है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस राज्य का आदिवासी जिले में भारत के पहले पीपीपी मॉडल कॉलेजों की शुरुआत किया गया है ना। पीपीपी मॉडल आधारित एक जो है आदिवासी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये जो है मध्य प्रदेश के 2 जिले में ये शुरुआत हुआ है। भारत के मध्य प्रदेश जिले के आदिवासी जिलों धार और बैतूल, इन 2 आदिवासी जिले क्या है? धार और बैतूल है। ओके, में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक और प्राइवेट यानी सरकार का भी, इसमें सरकार जो है ज़मीन वगैरह देगी और किन्हीं को प्राइवेट हाथों में कॉलेज दे दिया जाएगा, वो चलाएंगे इसको। ठीक है, तो इसके तहत पहले मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं ताकि इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा के पहुंच बढ़ाई जा सके, जिससे निजी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा और संचालन संभालना है सरकार के, और सरकार का हाथ रहेगा और जमीन समर्थन देगी, जमीन वो देगी और समर्थन देगी। निजी क्षेत्र का रहेगा, किनका? निजी क्षेत्र का काम रहेगा बुनियादी ढांचा और संचालन का काम रहेगा, जबकि सरकार जमीन देगी और उनका समर्थन करेगी। ओके, आज का 10वां और अंतिम प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों हम लोग। भारत का पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलाया जाएगा? तो दोस्तों पहला स्लीपर क्लास, पहले तो हम लोग देखते थे कि ये क्या है, वंदे भारत ट्रेन चलती थी, जो भी था वो आपका सिर्फ चेयर कार था, है ना। अभी स्लीपर क्लास ट्रेन शुरुआत करने जा रही है अब, है ना, और ये असम के गुवाहाटी और वेस्ट बंगाल के कोलकाता के बीच में पहला ट्रेन चलेगी। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे सभी जगह इनका शुरुआत होगा। तो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं वंदे भारत का इतिहास क्या रहा है। भारत का पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी, असम और कोलकाता हावड़ा के बीच चलेगी, जिसका उद्घाटन जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन रेल मंत्री वैष्णव के अनुसार है ना जनवरी 2026 के मध्य यानी संभवतः 17-18 जनवरी का अनुमान है कि किया जाएगा। पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा। पहली जो है वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली वाराणसी के बीच में चली थी। पहला जो आपका चेयर कार था, पहले वंदे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, वो ये नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चला था। पहला जो कब चला था? नई दिल्ली और वाराणसी के बीच, और ये 15 जनवरी 2019 को चला था। लगभग 6 साल के बाद हम लोग है ना स्लीपर क्लास इसका आ रहा है। ठीक है, ये जो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है
और हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन आएगी। ओके, तो दोस्तों आज का करंट अफेयर का सेशन कैसा लगा कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल एक नए करंट अफेयर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।